खाने पीने की चीजों में मिलावट अब सीधे लोगों की सेहत पर हमला बनती जा रही है और इसी खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें साफ संकेत दिए गए कि मिलावटखोरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के तहत कार्रवाई और तेज करने पर जोर दिया गया। गर्मी के मौसम में बढ़ती आइसक्रीम और जूस की खपत को देखते हुए विशेष निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए खास खबर। जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अपनी रणनीति और सख्त कर दी है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अगुवाई में हुई इस बैठक में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य अमला और अन्य संबंधित अधिकारियों ने मिलावट के खिलाफ चल रहे अभियानों की समीक्षा की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट को गंभीर अपराध मानते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही के दिनों में चलाए गए निरीक्षण अभियानों के दौरान कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नियमित जांच अभियान जारी रखें और खास तौर पर उन स्थानों पर फोकस करें जहां मिलावट की आशंका अधिक रहती है। गर्मी के मौसम को देखते हुए आइसक्रीम, जूस और ठंडे पेय पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच में बर्फ और उपयोग में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच अनिवार्य की गई। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि इन उत्पादों के निर्माण और भंडारण में स्वच्छता के सभी मानकों का पालन हो। पवरकुआ क्षेत्र, जहां बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हॉस्टल और किराए के मकानों में रहते हैं, वहां भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि छात्र हितों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, जो जिला स्तरीय सलाहकार समिति होती है खाद्य सुरक्षा के लिए, उनकी बैठक की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर इस पर लगातार जो मिलावट हो उस पर कार्रवाई की जा रही है। हम इसमें सभी संस्थान जहाँ पर उनकी चेकिंग कराते हैं सैंपल्स की, और अमानक पाए जाने पे जो कार्रवाई होती है या किसी प्रकार के अगर उस संस्थान में पाया जाता है कि गंदगी में या अच्छी वातावरण में खाद्य पदार्थ नहीं बन रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग सीलिंग की कार्रवाई भी करते हैं और एफआईआर भी करी है। इसी को और समीक्षा करके और इस पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने भी होली पर्व के दौरान सुरक्षित होली अभियान भी चलाया था, जिसमें सभी जो होली से जुड़ी मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थ उस पर विशेष चेकिंग अभियान भी किए थे। क्योंकि गर्मी का पर्व आ गया है, तो इस समय गर्मी का समय आ गया है, तो इस कारण से इसमें भी अब कई सारे आइसक्रीम के, जूस के इस तरह के पॉइंट बनेंगे, तो उनकी भी लगातार चेकिंग हो, जिससे इंदौर वासियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ खाना मिल सके। इस हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे हॉस्टल्स के क्षेत्र है, जैसे अपना दौलतपुर हो गया, गीता भवन हो गया, जहाँ में बड़ी संख्या में जो दूसरे ज़िलों से या बाहर से विद्यार्थी रहते हैं, उनके लिए भी जो खाने के पदार्थ मिलते हैं उनकी भी लगातार चेकिंग हो, ताकि सभी को सुरक्षित खाना मिल सके। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में उस पर हम जागरूकता भी करेंगे बेहतर, और सघन जो चेकिंग अभियान है जिसमें सख्त कार्रवाई भी होती है वो भी रखेंगे। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है कि खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता में है। सवाल यही है कि ये सख्ती कितने समय तक जमीन पर उसी रफ्तार से दिखेगी, क्योंकि लोगों की सेहत से जुड़ा ये मुद्दा किसी एक अभियान नहीं बल्कि लगातार निगरानी की मांग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।